नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर जो है तवज्जो करने की अपील करूँगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले गज़ा पट्टी की और वहाँ पर जारी जालिम दहशतगर्द सहयूनी फ़ौजी कुत्तों की दहशतगर्दी के बारे में बात करें तो जो हफ्ते और इतवार के दिन और उस रात में भी इसकी बर्बरियत और जारहियत जारी रही, नस्ल कुशी और जंगी जराइम के इर्तिकाब में कोई कमी नहीं आ रही। कई फ़िलिस्तीनियों को खून में नहला दिया गया। और आपको बता दें कि इस वक्त जो अलग अलग ख़बरें आ रही हैं और जो वीडियोस आ रही हैं वो भी हम देख नहीं सकते। शुहदा की तादाद तो हर दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन जो ज़िंदा बचे हुए हैं उनकी जो वीडियोस आती हैं वो दिल को छलनी कर देती हैं। हमारा आलमिया ये है, या फिर मैं अगर यूँ कहूँ कि हम बेज़मीर मुसलमानों की बेज़मीरी का आलम ये है कि जुल्म व सितम की वो तस्वीर सामने आई जिसको तारीख़ ने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इसके बावजूद हमारी बेगैरती में ही इजाफ़ा हो रहा है, बेज़मीरी में ही इजाफ़ा हो रहा है। हमारे अंदर की इंसानियत जाग नहीं रही। उस चाहे 57 मुस्लिम ममालिक के अय्याश हुक्मरानों की बात करें या फिर सिर्फ इन्हीं लोगों की क्यों, पूरी दुनिया के हुक्मरानों की क्यों नहीं बात करें जो इंसानियत की बात करते हैं। ये तस्वीर देख लीजिएगा, अपने बच्चों को खिलाने के लिए एक इस्राएली माँ घास फूस जमा कर रही है। हम कहाँ पहुँच गए हैं? क्या सूरत पहुँचाना चाहते हैं अरब ममालिक, पहुँचाया जा रहा है, कहाँ जा रही है? ख़ब्रिस्तान, पूरा शहर तो ख़ब्रिस्तान हो गए, तो अब लाशों को ख़ब्रिस्तान में ले जाने का क्या मतलब? इसलिए जहाँ खंडरा साफ हो जाते हैं वहीं पर ख़बरें बना करके लोगों को दफन किया जाता है। और यहाँ पर ये मंज़र देख लीजिएगा, ये मखसूस क़ब्रिस्तान नहीं है जहाँ पर दफन किया जाता है। अब तो ऐसा हो रहा है कि जो इमारत जहाँ गिर रही है और उसमें जो अफराद जो इंतकाल कर रहे हैं वहीं पर खुदाई होती है, वहीं पर उनको जो है दफना दिया जाता है। और एक शख्स है जो अपने अहले खाना की कब्र पर बैठ करके रो रहा है। दहशतगर्दी की इंतहा हो चुकी है। और मैं अब कहाँ तक आपको शुहदा की तादाद बार बार बताता रहूँ, कहाँ ज़ख्मियों की तादाद में आपको बार बार, ये ऑफिशियली रिकॉर्ड में आ रहा है, ये गैर ऑफिशियली रिकॉर्ड है, मैं आपके सामने बार बार बताता रहूँ। इमारतों पर बम बरसाने का सिलसिला जारी है तो अमवात का सिलसिला भी जारी, ज़ख्मियों की तादाद भी जारी। और आज तो 2-3 तस्वीरें ऐसी आई है कि हम लोग उसकी झलक भी नहीं दिखा सकते आपके सामने। ज़ख्मियों को ले जा रहे ये काफिले पर जो है हमला हुआ है, जिसमें राहत रसानी के काम करने वाले एक शख्स तो शहादत हो चुका है, एक इमदादी कारकुन, और दूसरा जो है बहुत सख्त ज़ख्मी हो चुका है। अब मेरी ज़बान भी थक चुकी है आपको ये बताता चलूँ कि कितने शुहदा की तादाद बढ़ गई और क्या होगा। वो चाहे आपको नसीरात और अलमगाज़ी कैंपों में जो इसराइली बमबारी हुई है, फ़िलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक ज़ख्मियों की तादाद का अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
और जुनूबी गज़ा की पट्टी के खानून उस शहर के वस्त और जुनूब में जो जंगी जहाज़ों और टैंकों से शदीद हमले किए गए उसकी भी तफसीलात हम फराहम नहीं कर सकते। रफ़ा क्रॉसिंग के मशरिक़ में और शिमाली गज़ा की पट्टी में जबालिया कैंप पर जो भारी इसराइली तोपखाने की जानिब से गोलाबारी की गई है, अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं क्या सूरत हाल है। मैं मुख्तसर आपको पेश कर रहा हूँ नाम वगैरह लेकर के कि कहाँ कहाँ हमले हुए हैं। और वहाँ भी तबाही है, ऐसी बात नहीं। वहाँ की तबाही के बारे में एक तफसील मैं आपको पेश करूँगा तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये जो तफसील पेश किया है वो ख़ुद इसराइली एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम है जेर्री बुरखाम, और ये मुख्तलिफ हवाले से मेरे ख़बर आई। उन्होंने जो इसराइली मरे हुए हैं और इस जंग में जो अमेरिकन मरे हैं, फ्रेंच मरे हैं, इटालियंस मरे हैं, जो ब्रिटिश मरे हैं और दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले, उनकी तादाद की एक लिस्ट जारी कर दी है। मैं वो आपके सामने रखता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा है इसराइली जो जुमला मरे हुए हैं उसमें फ़ौजी भी शामिल है, आम शहरी भी, 8,435 जहन्नम हासिल हुए हैं। और उसमें इसके अलावा 902 फ्रेंच फ़ौजी भी हो सकते हैं, आम शहरी भी, और 1,385 अमेरिकन और 79 यानी 79 ब्रिटिश और 48 इटालियंस और 62 ये जो है मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले, इसमें इंडियंस भी हो सकते हैं, वो जहन्नम वासिल हुए हैं। और ये पेश करने वाला जर्नलिस्ट जेर्री बुरखाम है। और ये लाशें, इन जहन्नम वासिल होने वाले जहन्नमी कुत्तों की लाशों की इस तस्वीर के साथ उसने तफसीलात पेश की है सोशल मीडिया में, और इसकी तस्दीक की है कई इसराइली मीडिया के घरानों ने। उधर यमन ने एक बार फिर ऐलान किया है कि 2 कश्तियों को निशाना बनाया है। एक तो ब्रिटिश की शिप है, बरतानिया की, और दूसरी है नाइजीरियन की। और गुज़श्ता 24 घंटों में ये डायरेक्ट जो है हमला करने की, और इसमें जिन्होंने इत्तलात दी है यहाँ की हुकूमत के ऑफिशियल और यहाँ के फ़ौज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उसने कहा है कि हमने कई मरतबा ब्रिटिश के इस जहाज़ में मौजूद लोगों से जो है बहुत सारी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की, उनको रुकने को कहा, और वो जो है कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर हमें मजबूरन उन पर हमला करना पड़ा। नुकसान इधर से भी लगातार पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं, उधर भी नुकसान हुए हैं, लेकिन आम शहरियों को जो है बहुत बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है। उसकी एक ताज़ा तस्वीर आप इसमें देख सकते हैं, आम शहरियों को किस तरह ये सहयूनी जहन्नमी कुत्ते जो है गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। 2 दिन पहले हमने प्राइम टाइम में उनकी वो तस्वीर भी शेयर की थी, किस तरह बड़ी तादाद में बच्चों को, ख़वातीन को जो हाथ उठा करके मुजरिम के हैसियत से घरों में घुस करके हमले करके, उनको ज़ख्मी करके, उनके नौजवानों को गिरफ्तार करके, उनको भूखा रख करके, उन पर जुल्म तशद्दुद करके, ये सारी तस्वीरें हैं नाज़रीन गिरामी जो इस वक्त गज़ा की पट्टी से आ रही हैं। नुकसानात जो है वो दोनों जानिब से हैं और बड़े पैमाने पर हैं। यही वजह है कि किसी ने लिखा कि बरतानवी अखबार गार्डियन का मानना है कि हज़ारों फ़िलिस्तीनियों की वहशियाना बमबारी में शहादतों के बाद इसराइल आलमी तन्हाई का शिकार होने लगा है। रोज़नामा जंग ने अखबार के तज्ज़िये के हवाले से बताया है कि बरतानवी अखबार ने आगे कहा कि गज़ा पर वहशियाना बमबारी और हज़ारों हलाकतों के बावजूद इसराइल को कामयाबी के इशारे नहीं मिल रहे। गज़ा पर बदतरीन हमलों के बावजूद इसराइल ख़ुद को अगले मुमकिना हमलों से महफूज बनाने का यकीन हासिल नहीं कर सका। अखबार का मानना है कि बरतानिया जैसा इत्तेहादी भी अब इसराइल से मुस्तहकम जंगबंदी का मुतालबा करने लगा है। इसराइल आलमी तन्हाई के बावजूद सिर्फ अमरीकी ताउन के बलबूते पर गज़ा पर हमले जारी रखे हुए। अगर अमेरिका ने भी ये ताउन देना बंद कर दिया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है इसराइल नेस्तो नाबूद हो जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इसी तफसीलात के साथ ये तफसीलात जो इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास की जानिब से आई है वो भी मैं आपके सामने रखूँ। उन्होंने कहा है कि कल शाम में अल-क़स्साम मुजाहिदीन ने गज़ा की पट्टी में काबिज़ फ़ौज की 16 मज़ीद गाड़ियों को निशाना बनाया।
जिन्हें धमाकों से तबाह कर दिया गया। इन हमलों में कई इस्राएली फौजी जहन्नम वासिल हुए, हलाक हुए, जख्मी हुए। 16 गाड़ियों को निशाना बनाने का मतलब इसकी तादाद का आप अंदाज़ा लगाएं। और उन्हें यह बताया कि खान यूनिस शहर के मुजाफात में अल-क़स्साम मुजाहिदीन की दुश्मन की गाड़ियों से झड़प के हैरानकुन मनाजिर देखे गए, जिसमें एक मुज़ाहमतकार सुरंग से निकलकर एक टैंक पर स्ट्रोब डिवाइस लगाने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उसमें धमाका हो और टैंक फौजियों समेत तबाह हो चुका था। इन मनाजिर से जो इस वक्त हमास की जानिब से जारी की जा रही हैं, महसूस होता है कई गाड़ियों को सिफर रेंज से यानी दू बदू बहुत ही करीब से हमले किए जा रहे हैं, निशाना बनाया जा रहा है, उनमें आग लगाई जा रही है। और ये गाड़ी के सिलसिले में देर तक जलते रहने की वीडियो सामने आ रही है। अस्करी माहिर मेजर जनरल फाइज अद्दवीरी ने वीडियो में अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के मुजाहिदीन की बहादुरी को हैरानकुन करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हैरत अंगेज हमलों को बयान नहीं किया जा सकता है कि किस किस्म से और कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है फौजी जहन्नम वासिल हो रहे हैं, सहयूनी फौजी, और इस तमाम चीज़ों को जो है दुनिया से छुपाया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ भारत की ख़बरों पर भी नज़र कर लेते हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ख़बर आई थी कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गैंग रेप का मामला सामने आया था। उसमें से 3 इन दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जानते हैं इन तीनों का ताल्लुक बीजेपी के IT सेल से है, जो IT सेल के लिए काम करते थे। और इनकी तस्वीरें बीजेपी के बड़े बड़े लीडरान के साथ इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। आप अंदाजा भी लगाएं कि क्या हो रहा है। इस वक्त जितने भी खबरें आ रही हैं रेप के सिलसिले में, ज़्यादती के सिलसिले में, हरासानी के सिलसिले में, और जो मुल्जिमान के नाम सामने आ रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उनका कनेक्शन बीजेपी से हो रहा है। और बीजेपी के इस घिनौने जुर्म से वाबस्ता लोग घिनौने जुर्म के सिलसिले में मीडिया एक रत्ती बराबर भी बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, मस्जिद, बाबरी मस्जिद, यही रट लगाए हुए। यही वजह है कि एक हमारी हिंदू बहन गुस्से में आकर के ये जो मस्जिद मस्जिद बोल रहे हैं उस पर क्या तबसरा कर लिया है, आप इसको देख लीजिएगा। और ये हकीकत है। मंदिर चाहिए, मंदिर ले लो। अब मंदिर में तुम अपना इलाज कराओ, मंदिर में अपनी बेटियों की सुरक्षा कराओ, मंदिर में ही अपनी बेटियों को पढ़ाओ, मंदिर में अपने बेटों को पढ़ाओ, IAS ऑफिसर बनाओ, खेल खिलाओ, ओलंपिक जिताओ, सब मंदिर में। वाराणसी गए मोदी साहब, मुख्तलिफ यात्राओं की बात किया कि यहां होगा, फला होगा, फला होगा, फला होगा, जबकि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, और आप अंदाजा लगा सकते हैं गसब की हुई जमीन जिस पर कई साल तक कोर्ट में जंग जारी रही कानून की, उसके बाद हुकूमत बदलती है, अदलिया को खरीद लेती है, उस पर बैठे हुए लोगों को खरीद लेती है, आस्था कह करके हकाइक को छुपा करके फैसला लिया जाता है। और एक बीजेपी का लीडर खड़े होकर के कहता है कि ऐसी जगह पर मंदिर बना रहे, इस पर हमें गर्व है। तो किस बात का गर्व है समझ में नहीं जाता। खुद हिंदू भाई इस बात का, जो इंसाफ पसंद हैं, वो इस पर ट्वीट कर रहे हैं, इस पर तबसरे कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को किस तरह से ढाने के बाद राम मंदिर के नाम पर गुज़श्ता कई सालों से सियासत खेला है कांग्रेस ने भी। कोई भी पार्टी ऐसी बची नहीं है जो बाबरी मस्जिद के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर सियासत न खेले। हर एक पार्टी ने फायदा उठाया है। किसी ने मुसलमानों को डराकर, किसी ने मुसलमानों को दबाकर, किसी ने हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर, किसी ने राम मंदिर के नाम पर तामीर करने का नाम बताकर ढाया, किसी ने मूर्तियों को रखा, किसी ने मंदिर का दरवाजा खोला, किसी ने मस्जिद का दरवाजा खोला, किसी ने उसका फायदा उठाया, किसी ने, और उसके बाद उस पर जंग लड़ी किसी ने, और मैदान में आए किसी ने। शहादतें कितनी हुई 1992 के बाद से, ये तारीख अपनी है और ये घिनौनी तारीख है भारत की। ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है, वो भी तस्वीर आप लोगों के सामने है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने कहा कि यात्राओं की बात तो हो रही है, लेकिन जमीनी सतह पर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देख लिया अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी कह रहे ये यात्रा वो यात्रा, लेकिन ये नहीं बताया गया ये सब यात्राएं महंगी होने जा रही हैं। उन्होंने पूरे देश की यात्राएं बताई कि ये यात्रा यहाँ की सबरीमलाई की यात्रा, अरुणाचल की यात्रा, 14 कोसी यात्रा, आपके कलकत्ता के लोग आएंगे, रामेश्वरम से लोग आएंगे, सब यात्राएं उन्होंने बताई। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया यात्रा आने में आपको कितना खर्चा बढ़ जाएगा। और फिर आप बताइए चाय महंगी होगी कि नहीं होगी महंगी, ईंट महंगी होगी कि नहीं महंगी। आज ईंट की कीमत क्या है और चाय कितनी महंगी हो गई। महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। लोग नौकरी रोजगार न मांगे इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। ये सिर्फ अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वही मसाइल नहीं है, असल मसाइल तो आपको दिखाए नहीं जा रहे। देख लीजिए क्या मसाइल है ड्राइवरों की, क्लीनरों की, क्या कोई मीडिया इस पर बोलता हुआ नजर आ रहा है? आप खुद सुन लीजिएगा। ये वो मसाइल हैं जिससे जमीनी भारतीय बाशिंदा जुड़ा हुआ है, गरीब जुड़ा हुआ है, जो 24 घंटे मेहनत करता है, बड़ी मुश्किल से उसके घर में रोटी पहुंचती है, उसके मसाइल पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का और मुख्तलिफ किस्म के हवाले जात से लोगों को पूरी तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। छोटे से छोटे मसाइल पर भी अब इस वक्त गुफ्तगू नहीं हो रही है मीडिया में, और 2024 के आम इंतखाबात घर के दहलीज पर खड़े हैं। देख लीजिए क्या कह रहे हैं क्लीनर्स। तो हम लोग जो है कि भाई छोड़ के गाड़ी जा रहे हैं, हम लोग नहीं चलाएंगे गाड़ी अगर ये काला कानून नहीं हटा तो। और हम लोग का जो है कि सैलरी 10,000 5,000 रुपया सैलरी है, और हम लोग को अगर सब ड्राइवर को जो है कि अगर कोई घात हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो हम लोग अगर जेल जाएंगे तो घर परिवार को कौन खिलाएगा। अमित शाह जी जो है कि इसका कोई नियम लगाया नहीं कि घर परिवार को फिर 1 लाख 1.5 लाख रुपया मिलना चाहिए ना, तो उसका कोई नियम नहीं है। तो भाई अगर ऐसा रहा, अमित शाह जी जो है कि अगर ये काला कानून वापस नहीं लिए तो हम लोग ड्राइवरी छोड़ देंगे और कंपनी अपनी गाड़ी खुद से चलाएगी। कोई ड्राइवर तैयार नहीं है गाड़ी चलाने, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि भाई ये काला कानून हम लोग के खिलाफ है, हटना चाहिए। क्योंकि छोटी गाड़ी वाले जो है कि, और हम लोग जो रास्ते में चलते हैं तो हम लोग को परेशानी होती है। कोई अमित शाह जी चलते नहीं है रास्ते पे कि अमित शाह जी को परेशानी होगी और समझ में आएगा उसको कि रोड का वाकया क्या है। तो रोड की हालात हम लोग को पता है, 4 चक्का वाला बाइक वाला खुद भी आके मार देता है। तो पब्लिक जो है कि हम लोग को उल्टा मारती है, हम लोग की गलती नहीं रहती है तो भी पब्लिक हम लोग को मारती है, और हम लोग को सहना पड़ता है क्योंकि हम लोग गरीब है, मजदूर है और एक ड्राइवर है। और भी मसाइल हैं। छत्तीसगढ़ की इन खवातीन को देख लीजिए, ट्राइबल कम्युनिटी की, कबायली कम्युनिटी, जंगल को बचाने के लिए लाठियां हाथ में लेकर के रास्ते पर निकल आए हैं। हसदेव एक मशहूर छत्तीसगढ़ का जंगल है। अब तरक्कियात के नाम पर पता नहीं यहां की हुकूमत क्या करना चाह रही है। जाहिर सी बात है कि कबायली तो उनका घर ही जंगल होता है। इस तरह जंगल अगर साफ करते चले जाएंगे तो गरीब गुरबत जाएंगे कहां। ना इंसानों को जंगल में रहने दिया जा रहा है, न शहरों में रहने दिया जा रहा है। तरक्कियात, खूबसूरत, सफाई के नाम पर अभी लखनऊ में क्या कुछ हुआ, कितने घरों को मिस्मार किया गया, कितने लोगों को बेघर किया गया, जिसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल थे, आपने देखा। सिर्फ यहीं की कहानी नहीं है, ये हर रियासत में ही कुछ हो रहा है, लेकिन मीडिया दिखाता नहीं तो लोगों के सामने बातें आती नहीं। वो तो भला हो सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं से कुछ तफसीलात निकल के आ जाती, लेकिन वो दबा दी जाती हैं। लेकिन हमारे जैसे सहाफियों की जिम्मेदारी है कि ऐसे खबरों को सामने लाया जाए, लोगों को हकाइक से वाकिफ कराया जाए। और दौलतमंद आदमी तो आपस में भिड़े पड़े हैं। दिल्ली की ये वीडियो देख लीजिएगा कि कार में सवार जिस शख्स को मारा जा रहा है उसकी कार भी पूरी तरह से जो है
एक एक्सीडेंट में टूटी फूटी हुई है, उसके सामने की कार में भी शायद पीछे से इसने धक्का दिया होगा, वो भी जख्मी हो गया होगा। अब ना उसकी कार की हालत देखी जा रही है और ना ही बस ये है कि उसको खींच करके पूरी भीड़ दिल्ली के दरमियानी रास्तों में मार रही है। ये दिल्ली की हालत है। तो बाकी शहरों की सब आप खुद अंदाजा लगाएं। अब इस पर और समाज के इस बदलते हुए रुख पर, उसके रवैये पर न मीडिया बोलने को तैयार है न कोई और। ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान की भी है और पाकिस्तान के यहाँ के कवानीन को पता नहीं क्या कुछ हो गया है। देखिए कि पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ PTI की जो सरबराह इमरान खान की उम्मीदवारी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद ही कर दी। चलिए, ये मशहूर लीडर हैं, इनसे आपकी दुश्मनी है, उनकी तो आपने जो मुस्तरद कर दी। बताया ये जा रहा है कि लगभग PTI के 90% जितने भी उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी भरी है सबको रद्द कर दिया गया है। यानी कि इलेक्शन करवाना ही नहीं चाह रहे हैं। इमरान खान गुज़िश्ता अगस्त से जेल में हैं, कई मुकदमात के तहत मुकदमा चल रहा है। अब वो मुकदमे सही हैं गलत हैं, सियासी दुश्मनी निकाली जा रही है, सारी चीज़ें दुनिया के सामने जग जाहिर है। इसलिए कि यहाँ का बच्चा पाकिस्तान का हर शख्स, वो चाहे बड़ा हो या पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा, हर आदमी जो है इमरान खान को पसंद कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में जिस तरह से भारत में हर चीज़ पर कब्जा हो रहा है, इलेक्शन कमीशन पर कब्जा हो रहा है, अदलिया पर कब्जा हो रहा है, अपनी मनमानी जो है कवानीन वो बगैर अपोजिशन को जो है बहस में लाए बगैर पार्लियामेंट में पास की जा रही हैं। ऐसी सूरत हाल वहाँ भी है। 2024 में वहाँ भी इंतखाबात होने वाले हैं, वहाँ भी ही मनमानी चल रही। कराची PTI के चेयरमैन खुर्रम शेर जमान ने इसका जिम्मेदार नवाज शरीफ को ठहराया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान के लाहौर और मियानवाली से कागजात नामजदगी मनसूख हो चुके हैं, ताहम हम अदालत जाएंगे। भाई, आपकी अदालत में सुनेगा कौन? पूरा इलेक्शन कमीशन उनका हो चुका है। अगर अदालत सही होती तो इमरान खान के साथ भी वो इंसाफ करती। हैरत यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहयात पाबंदी के बावजूद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए और इमरान खान को मिली है सजा। अब मिली भी नहीं बल्कि मुकदमा चल रहे, उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। भारत और पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ही भयानक हो चली है। नाज़रीन गिरामी, 2024 के बाद दोनों ममालिक का नक्शा किस कदर भयानक बनकर के सामने आएगा बताया नहीं जा सकता। बताइए, 1-2 का कैंसिल हो गया, ठीक है, पूरे 90% उम्मीदवारों के अगर पर्चे नामजदगी आप कैंसिल कर देंगे तो फिर लड़ेगा कौन? आपके मुकाबिल में होगा कौन? और पाकिस्तान की आवाम ये सब तमाशा खड़ी देख रही है, जिसे यहां भारत की आवाम कुछ नाइंसाफियों को देख करके खड़े देख रहे हैं। नाज़रीन, मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।